हेलो सेल्फ मेड माइंडसेट पीपल, आइए आज जानते हैं कि अपने टाइम की वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। या आपने कभी सोचा है कि एक आम आदमी दिन के 10 घंटे काम करता है और अगर वो एक सप्ताह में 5 डे काम करे तो इसमें कुल 50 घंटे होते हैं। और हर साल के अगर 50 सप्ताह का हिसाब करें तो एक इंसान हर साल 2500 घंटे काम करता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपए है, तो आप अपनी कंपनी को एवरेज 3 लाख रुपए कमा कर दे रहे हैं। मतलब आपकी कंपनी आपके जरिए 3 लाख रुपए कमा रही है और एक साल में आप 12 मंथ काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप 1 ईयर में कंपनी को 36 लाख रुपए कमा कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके 1 आवर्स की कीमत 1440 रुपए होती है और एक दिन की कीमत 14,400 रुपए होती है। अगर आज आपकी पर डे की वैल्यू 14,400 रुपए है तो फिर आप खुद ही सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके टाइम की वैल्यू प्रति घंटे 1440 रुपए की है और आज आपने अपनी कार को साफ करने के लिए सोचा जिसमें आपको 1 घंटे लगने वाला है, तो आप अपने जेब से 1440 रुपए निकालिए और उसे फाड़ कर फेंक दीजिए। या कोई दूसरा काम करने की सोच रहे हैं जिसमें 2 घंटे लगने वाला है, तो अपने जेब से 2880 रुपए निकालिए और फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि इन कामों में आप अपना समय बर्बाद करने वाले हैं। हो सकता है कि ये काम कोई 50 से 100 रुपए में कर दे। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझें और अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाएं। और आइए अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए और अपर लेवल की बात करते हैं। नंबर 1, लोगों को काम सौंपें। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ काम कोई दूसरा भी कर सकता है जो थोड़े कम पैसे लेकर, तो उसे अपना काम उसे सौंप दें और उसे पैसे दीजिए, क्योंकि आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। आप वही काम कीजिए जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास आपके काम का कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसे किसी और को करने के लिए दे दीजिए। अगर नहीं है तो उसे खोजें। सारे काम अगर आप खुद करने बैठ गए तो आप कभी भी अमीर या बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप सिर्फ वही काम करें जो आपके सिवाय कोई और नहीं कर सकता है, या वैसा काम कीजिए जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, न कहना सीखें। आप अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर किसी और के कामों को न करें। इस तरह से आप अपने टाइम की वैल्यू को गिरा रहे होते हैं। नंबर 3, ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। ये ऐसा अकेला सवाल है जिसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी प्रोड्यूस किए हैं। इस पॉइंट को मैं आपको एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार एक गरीब आदमी ने भगवान जैसे बहुत सारी शिकायतें की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गरीबों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अमीरों का ही ख्याल रखते हो। और भी उसने बहुत कुछ कहा जितना उसे कहना था। इतना सुनकर भगवान उसके सामने आए और बोले कि भाई तुझे परेशानी क्या है। वो आदमी थोड़ा चुप होकर बोलता है कि भगवान, मैं गरीब था और गरीबी रह गया। मेरे घर परिवार, खानदान और आस पड़ोस सब गरीब हैं और आपको क्या पता कि मैं अपना जीवन कैसे काट रहा हूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ वो लोग कितने अमीर हैं, वो लोग खुश भी रहते हैं। आप उनको सारा पैसा दे रहे हो, जो कुछ भी उनको चाहिए उन्हें सब मिल रहा है। आप गरीबों के साथ गलत कर रहे हो। इस पर भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुरंत तेरे मालिक को गरीब कर देता हूँ, उसका सारा पैसा ले लेता हूँ, लेकिन तुम देखना वो फिर से एक दिन अमीर बन जाएगा। भगवान तुरंत ही उस अमीर आदमी का सब कुछ छीन लेते हैं। वो उस गरीब आदमी से कहते हैं कि अब तुम दोनों बराबर हो गए हो, तो अब अपना अपना देख लो कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर भगवान अंदर ध्यान हो जाते हैं। गरीब इंसान बड़ा खुश हुआ कि ये भी गरीब हो गया। एक बार दोनों एक साथ ही थे तो अमीर इंसान ने बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमारा परिवार है और उसे हम भूखा नहीं रख सकते, तो चलो कुछ काम करके पैसे कमाते हैं। उसकी इस बात पर गरीब आदमी सहमति में हाँ बोलता है और दोनों मछली पकड़ने निकल जाते हैं। दोनों पास के तालाब में गए जहां उन्होंने मछली पकड़ी, बाजार में बेची और जो भी पैसे मिले उसे लेकर अपने अपने घर चले आए। अब जो गरीब इंसान था उसने अपने परिवार को खूब अच्छे से खाना खिलाया जिसमें तरह तरह के पकवान थे। ऐसा लग रहा था कि वो दावत दे रहा है, लेकिन अमीर इंसान को 400 रुपए मिले थे जिसमें उसने परिवार के खाने के ऊपर सिर्फ 100 रुपए ही खर्च किए और बाकी के पैसे बचा लिए। अगले दिन वो दोबारा मछली पकड़ने गए और दोनों ने फिर उतना ही पैसे कमाए और फिर गरीब आदमी ने परिवार को सारे पैसे खर्च करके अच्छे से भोजन कराया और अमीर आदमी ने 100 रुपए ही खर्च किए और परिवार वालों को दाल रोटी खिलाई। ऐसा 1 हफ्ते तक होता चला गया। अब अमीर आदमी ने खुद से ये सवाल किए कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। अब उस अमीर आदमी ने अपने पड़ोस के आदमी को पकड़ा और बोला
कि अगर तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगे तो मैं तुम्हें दिन के 200 रुपए दूंगा। उसने सोचा कि मेरे पास कुछ पैसे रखे भी हैं तो मैं इसे आसानी से दे सकता हूँ। दोनों गए और दोनों ने मिलकर मछली पकड़ी। वहीं गरीब इंसान अकेले मछली पकड़ रहा था। अमीर आदमी ने उस दिन 800 रुपए की मछली बेची और दूसरे आदमी को 200 रुपए दे भी दिए। वहीं गरीब फिर 400 रुपए ही कमा पाया। आज अमीर आदमी ने 500 रुपए बचाए जो पहले 300 रुपए बचता था। उस अमीर आदमी ने फिर खुद से वही सवाल पूछा कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। फिर अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए 3 लोगों को लेकर गया, फिर 6 लोग, फिर 10 लोग। ऐसे करते करते महीने के अंत में उसके पास 20 लोग थे मछली पकड़ने के लिए और वो गरीब आदमी आज भी अकेला ही था। 1 साल के बाद उस अमीर आदमी ने उस पूरी एरिया में मछली पकड़ने के लिए पूरा टीम बना ली और धीरे धीरे दोबारा पैसे कमाने लगा। 2 साल के बाद मछली पकड़ने वाले दिग्गजों में इस आदमी का नाम आने लगा और 5 सालों में वो पूरे देश में मछली पकड़ने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक बन गया। तो आप लोग देखें कि उस अमीर आदमी का सिर्फ एक सवाल था कि ये मेरे बिना कैसे हो सकता है। अगर आप भी ऐसा सवाल करते हैं कि आपके बिना कैसे हो सकता है तो आप अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। आपके टाइम की वैल्यू 1440 भी हो सकती है और 14 लाख भी हो सकती है। ऐसे ही सवाल के दम पर बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं। तो अब आपको भी अमीर बनने का सीक्रेट पता चल गया है, तो क्यों ना इस सीक्रेट को फॉलो किया जाए और अपने आप को भी अमीर बनाया जाए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इस वीडियो में आपने क्या सीखा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड जाते जाते इस सेल्फ मेड माइंडसेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें, जिससे कि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।